है ना। किसी भी भाषा में पकड़ बनाने के लिए हमको बेसिक ग्रामर पढ़नी पड़ती है। अब बेसिक ग्रामर में शब्दकोश की बात क्या आता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेसिक ग्रामर में, तो सबसे पहले टेंस पढ़ा जाता है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। फिर आपके में भी ये टॉपिक है, वर्ग 2 में भी है, वर्ग 1 में भी है, वर्ग 3 में भी है ना, यानी प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। टेंस, फिर टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका दे दिया, आपसे कह दिया पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, टेंस पढ़ लेंगे। टेंस के अलावा एक और बेसिक होती है जो शुरू से चलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से होते हैं, बेसिकली 8 हिस्से होते हैं, है ना। जो नाउन से शुरू होते हैं, नाउन, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, ये सबके सिलेबस में है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। नाउन, प्रोनाउन, फिर हमको वर्ब पढ़नी पड़ती हैं, फिर हमको एडजेक्टिव पढ़ने पड़ते हैं, इनको विशेषण कहते हैं। फिर हमको एडवर्ब पढ़ना पड़ता है जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमको प्रीपोजिशन पढ़ना होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन आता है, लेकिन हम कंडक्शन इंटरजेक्शन अभी तक आपके सिलेबस में 5वीं तक मुझे नहीं मिले हैं, यानी वर्ग 3 के लिए केवल यहाँ तक है। वर्ग 2 के लिए भी इस टॉपिक के अलावा कंजक्शन इंटरजेक्शन नहीं दिए, तो वर्ग 2 और 3 यानी कि प्राथमिक उच्च माध्यमिक के लिए। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच करने हैं, आपको टेंस करने हैं, और आपको बेसिक मीनिंग्स याद करने हैं। इतनी सी इंग्लिश है आपके सिलेबस की, इतने से इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा। तो बातचीत बस मैं आपसे यही करना, रूबरू यही होने आया था कि घबराने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर की इंग्लिश है प्राथमिक में, बड़े आराम से हो जाएगी।